वो बेचारी मैया कहती लाला मैं तेरो काम ना कर पाऊंगी, मुझे क्षमा कर देते। वो बेचारी मैया बड़ी दुखी शब्द बड़ी ही करुणा भाव से बोली, बेटा एक बात बता, तेरे एक कहने पर मैंने तेरे को अपनी जान निछावर कर दी। अगर तूने कह दिया मैया मेरे पैर में आज कांटा लग गया तो मैंने पूरे दिन खाना नहीं खाया, तो आज वही मैया बीमार पड़ी है, तब तूने उस मैया से इतने व्यंग्य शब्द बोले। एक पराई छोरी आने के कारण तूने अपनी मैया को कटु वचन बोले। बोले अरे बुढ़िया तू चुपचाप रह रही ना रह रही। वो मैया बिल्कुल चुप हो गई। बोले तू पोछा लगा। पोछा लगाने लगे, झाड़ू लगाने लगे। ऐसा होते होते एक दिन दोनों पति पत्नी को किसी पार्टी में जाना था। महाराज उनका 5 वर्ष का बालक था। तो जब दोनों पति पत्नी तैयार होके जाने लगे तो बोले अरे बुढ़िया तू सुन। बोले कहाँ आएगा? बोले जो पास में जो अनाथ आश्रम है उसमें बुढ़ा बुढ़ियों का खाना मिलता है, उसमें जाके तू खाना खाया ना। बोले आज मैं पार्टी में जा रही हूँ, आज घर पर भोजन नहीं बनेगा। बोले ठीक है बेटा। दोनों पति पत्नी गाड़ी में निकल गए। महाराज दोनों गाड़ी में निकल गए तो रास्ते में चल रहे थे, तभी वो बाल गोपाल जो है 5 वर्ष का बोला भैया तो एक बात बता। बोले हाँ बेटा बोल। भैया ने बड़े सुंदर उससे जवाब दिया क्योंकि ये बहुत अच्छी बात बोलने वाला है। बोले भैया मैं बड़ो होगा। बोले हाँ लाला तू बड़ो होगा। बोले मेरा भी ब्याह होगा। बोले हाँ लाला तेरो भी ब्याह होगा। बोले मैं भी नौकरी करूँगा, मेरी बहू भी नौकरी करेगी। बोले बिल्कुल लाला, जब मैं नौकरी करती हूँ तेरे बाबा नौकरी करते हैं तो तू तेरी बहू क्यों नहीं करेंगे नौकरी? बोले तो मैया मुँह को भी घर जो मेरा मकान बनवाऊंगा ना मैं नया, उसको किसी अनाथ आश्रम या किसी मंदिर के पास बनवाऊंगा। बोले लाला क्यों? बोले मैया इसलिए कि जब मैं बड़ा होगा और मेरी शादी होगी तो अगर मुझे ऐसे ही किसी पार्टी में जाना होगा तो आप दोनों को खाना बनाने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा और आप अनाथ आश्रम या मंदिर में जाके आप भोजन पा सकते हैं। उस माँ ने जब वो शब्द सुने और उस माँ की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। जब उस पिता ने वो शब्द सुनिए उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे कि जब मैं छोटा था तो मेरी एक आह कहने पर वो माँ दौड़ी आती थी, आज उसी माँ को मैं ठोकर मार के पार्टी में जा रहा हूँ। महाराज दोनों पति पत्नी दौड़े आए और अपनी माँ को हृदय से लगा लिया। बोले माँ मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। हो जिस माँ ने हमको अपना दूध पिलाया है। और डाली हमेशा टूट जाएगी, हवा आएगी तो डाली टूट जाएगी, वृक्ष वही का वही है। इसलिए सदैव यदि हमें अपनी पुत्री का विवाह करना तो पैसे वाले से नहीं, बल्कि ये देखो कि उसके संस्कार कैसे हैं, उसका परिवार कैसा है। परिवार ही धन दौलत है। धन दौलत पैसा माया कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जो आया था वो जाएगा, चाहे राजा रक्त फकीर और कोई जाए सिंहासन चढ़े कोई बने जंजीर। जाना तो सभी को है लेकिन मोह माया जो धन दौलत है वो लेकर कोई नहीं जाता। कोई व्यक्ति है ऐसा जो गर्व से कह दे कि मैं पैसा लेकर जाऊंगा? है कोई व्यक्ति ऐसा? कोई नहीं। लेकर जाना है तो क्या लेकर जाना है? करमो प्रधान विश्व रचिरा था, जो जस
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब ये बताओ कौन कौन वृंदावन में आ गया? तो एक बार हम जयकारा लगाएंगे, दूसरी बार आप लगाएंगे। एक बार हम बोलेंगे, एक बार हमारी माताएं बोलेंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब भैया लोग बोलेंगे, माताएं तो पहुंच गई वृंदावन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भैया अब माताओं की आवाज कम है, हमें लग रहा है रास्ते में तो नहीं है माताएं। एक बार और जयकारा लगाइए दोनों मिलके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, बाल कृष्ण लाल की। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राधेश्याम। अब आनंद आएगा कथा कहने में और कथा सुनने में, क्योंकि आप सभी वृंदावन पहुंच गए। महाराज अभी तक तो घर पर थे सब, घर पर यानी बड़ा मलहेरा और कॉलोनी का नाम सोनी मोहल्ला, सोनी मोहल्ला में थे अभी, लेकिन अब पहुंच गए श्रीधाम वृंदावन। और कहाँ? बांके बिहारी के चरणों में। जो बांके बिहारी के चरणों में पहुंच जाता है महाराज, उसका तो कल्याण ही हो जाता है। यमुना जी जैसी कलकल, जहाँ पर साक्षात यमुना देवी बह रही हो, वहां कर तो कहना ही क्या। महाराज जहाँ पर सुंदर सुंदर मोर नृत्य करते हैं, हमारे श्री ठाकुर जी जहाँ पर वास करते हैं, ऐसी परम धाम यमुना में के समीप नारद जी पहुँचते हैं। नारद जी ने एक कौतूहल देखा। क्या? एक सुंदर स्त्री बैठी हुई है और वहां पे समीप में दो वृद्ध लेटे हुए हैं। कुछ सुंदर स्त्रियां सेवा में लगी हुई है, कुछ हवा कर रही है, पंखा चल रही है, कुछ यमुना जी से जल लेके जलपान करा रही है। महाराज बड़ा ही सुंदर भाव है वृंदावन का। जो एक बार जाता है तो आने का नाम नहीं लेता, क्योंकि हमारे ब्रज में हमारे श्री ठाकुर जी ने स्वयं वास किया है। 11 वर्ष 56 दिन तक जहाँ पर हमारे श्री ठाकुर जी ने वास किया हो, ऐसा पवित्र धाम जहाँ पर हम सभी वास करके वापस नहीं आना चाहते, ऐसे पवित्र धाम में महाराज नारद जी पहुँचते हैं। नारद जी ने कौतूहल देखा कि युवती बड़ी सुंदर है, परंतु उसके पास दो वृद्ध लेटे हुए हैं। महाराज संतों का स्वभाव बड़ा ही सुंदर होता है, सरल होता है और मक्खन के समान कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना,
सभी वेद पुराण कहते हैं कि संतों का हृदय बड़ा ही नरम होता है, मक्खन के समान कोमल होता है। मक्खन कितना कोमल होता है। माताएं छाछ बनाती है, छाछ से मक्खन निकालती है, तो माताओं को विशेष तौर से पता होगा कि मक्खन कितना नरम होता है। वैसा ही हमारे संतों का हृदय होता है, इतना नरम दिल होता है, इतना नरम हृदय होता है कि कभी किसी का कष्ट नहीं देख पाते। महाराज जब किसी का कष्ट नहीं देख पाते तो उसका निवारण करने के लिए महाराज स्वयं संत वहां पर पहुंच जाते हैं। हे प्यारे, जब हमारे नारद जी ने मन में विचार किया कि अरे इस देवी से पूछे तो सही कि अरे देवी तुम्हारे दुख का कारण क्या है। नारद जी थोड़े से आगे चले, आगे चलने के बाद वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि माताओं की एक विशेष तौर से खासियत है। क्या कि जब माताएं बहनें आपस में बात कर रही हों, अगर वहाँ पर कोई सज्जन पुरुष आ जाए, कोई पुरुष आ जाए, तो माताएं क्या जवाब देंगे? अरे तुम चुप पे ही रही हो, हम उनके बीच में बात मत करियो। अरे हम माताएं बात कर रहे हैं आपस में, तो तुम्हें बीच में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज नारद जी ने सोचा कि कहीं ये मैया हमसे ये ना कह रहे, अरे बाबा तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें कछु प्रारा होगा। बोले तो हमारी तो कहीं की ना रहेगी, ना रहेगी ना वहीं की। नारद जी लौटने लगे तो वह देवी कहती है क्या, भो भो साधु क्षणम तिष्ठमं चिंतामपि नास्यम् दर्शनम तव लोकस्य सर्वता गहरम परम। अरे अरे साधु बाबा रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? न जाने कितने जन्मों के भाग्य उदय हुए हैं, पुण्य उदय हुए हैं, तब जाके आप जैसे साधु के हमें दर्शन हुए। नारद जी रुके, बोले अरे देवी तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है, और ये जो दो वृद्ध लेटे हुए कौन है? तो वह देवी कहती है क्या, अहम भक्ति ख्यातो इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे ने जर्जरो। अहम तो भक्ति रीति ख्यातो, मैं भक्ति देवी के नाम से विख्यात हूँ। जो मेरे ये दो वृद्ध लेटे हुए हैं मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान और दूसरे का वैराग्य। महाराज कलयुग के प्रकोप से मैं तो वृंदावन में आके जर्जरी हो गई, जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। महाराज यदि मेरे पुत्र ठीक नहीं हुए तो मैं ये स्थान इदम स्थानम परित्यागम, इस स्थान को त्याग के विदेश चली जाऊंगा। महाराज नारद जी कहते हैं पवित्र धाम श्री धाम वृंदावन, तो ऐसे धाम को छोड़ के मैया आप जाना चाहती हो? नहीं। भक्ति माता कहती हैं हे नारद जी हमें ये बताइए, जब कलयुग इतना निर्दयी था तो राजा परीक्षित ने इसको छुड़ा क्यों? राजा परीक्षित ने इसको क्यों छोड़ा? तो नारद जी कहते हैं अरे देवी कलयुग बहुत निर्दयी था, लेकिन कलयुग महाराज के चरणों में आके कहता है महाराज मुझ में बहुत अवगुण हैं, परंतु एक गुण है क्या? हरि रे नाम हरि रे नाम हरि रे नाम केवल। नाम
फलम लभते सम्य कारुण के शव कीर्तना। अरे मैयाओ थोड़ी देर बैठ जाओ, इसके बाद कथा विराम होने वाली, क्योंकि कथा के बीच में उठना निषेध माना गया है। अगर आपके अंदर कलयुग का वास हो गया तो जाइए, और भक्ति का वास है तो बैठ जाइए। महाराज जिसके अंदर कलयुग प्रवेश करता हो वो तो कथा छोड़ के जा सकता है। सभी से कहना है मेरा कि जिसके अंदर अगर कलयुग का वास हो तो वो कथा छोड़ के चला जाए, और जिसके अंदर भक्ति माता का प्रकट हो गया हो वो कथा छोड़ के नहीं जाएगा। जब हमें तकलीफ नहीं हो रही कहने में, तो आपको सुनने में तकलीफ क्यों? तकलीफ हमें होनी चाहिए। हमें एक आसन पर बैठे हैं, अरे भैया आप तो इधर मटक लेते हो उधर मटक लेते हो, कभी पैर आगे कभी पैर पीछे। हम तो एक ही आसन पर बैठे हैं, हमें तकलीफ नहीं होती होगी। लेकिन जो हरि नाम संकीर्तन करता है, हरि के नाम का गुणगान करता है, उसको तकलीफ कैसी? हम तो सब कुछ हरि को समर्पित कर देते हैं महाराज कि आप संभालना, आपकी गति। हम क्या है? हम एक तुच्छ मनुष्य। ये चलना फिरना बात करना ये तो इस शरीर का काम है। मतलब आप लोगों को भूख लग रही है क्या? हमें लगता है भूख लग रही है माताओं को, तभी उठ के भाग रही है। अच्छा ऐसा लग रहा है रोटी बना के नहीं आए तो महाराज आज भूखे सो जाना और कल से जल्दी बना के रख देना, क्योंकि इसीलिए आपके चक्कर में ही कथा का समय रखा गया है 8 बजे का, कि 7:30 बजे से 8 के बीच में आप आ जाइए, क्योंकि इतने टाइम में आप खाना बना सकते हो। 8 बजे तक सारा काम आप फ्री कर सकते हो। और महाराज जिसके अंदर अगर कलयुग का वास हो तो वो 12 बजे रात में बनाए, हमें कोई लेना देना थोड़ी है। हम तो भक्ति माता जिसके अंदर है वो 8 बजे तक बना के वो कथा में आ सकता है कल से। महाराज नारद जी ने कहा यत् फलम नास्तिक तपसा ना योगे न समाधि ना तत्फलम लभ्यते सम्य कारुण के शव कीर्तना। महाराज अन्य युगों में जो फल कई वर्ष तपस्या करने से प्राप्त होता है, लाखों गाय दान करने से प्राप्त होता है, हजारों यज्ञ करने से प्राप्त होता है, वो फल कलयुग में केवल माताएं बताएंगे किससे होता है। बताइए माताएं किससे होता है कलयुग में? संकीर्तन मात्र से। महाराज इतनी देर से आप कथा सुन रहे हो और आपको ये पता नहीं कि किससे होता है। हमें लगता है आपका मन कथा में नहीं बल्कि घर पे ज्यादा है। महाराज हमारे संत कहते हैं कथा श्रवण को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों जे पगे आगे धरो कोटिया के समान। महाराज जब कथा सुनने को जाओ तो जो अपनी ममता है वो अपने घर पर खूंटे पे टंग के आओ। जो खूंटी होती है ना, आरा होता अलवारी होती कुछ तो होगी घर में, उस पर टंग के आओ। बोले ममता भैया तुम यहीं पर विराजमान हो और हम जा रहे कथा में। महाराज कथा में जब जाओ तो ममता को वहीं त्याग कर आओ, क्योंकि कथा श्रवण को जाइए तज ममता अभिमान। अभिमान कथा में नहीं चलता है। महाराज हमारे भ्राता श्री कह रहे हैं कि बच्चों को भूख लग रही होगी, तो बच्चा कथा रूपी अमृत का पान करना उनको भूख कैसे लग सकती है? जो वास्तविकता में अगर कथा रूपी अमृत का पान करता है उसको भूख नहीं लगती, ना ही उसको प्यास लगती है, क्योंकि हम अमृत का पान कर रहे हैं, अमर कथा का पान कर रहे हैं। महाराज बोले जो फल अन्य युगों में कई वर्ष तपस्या करने से, लाखों गाय दान करने से, हजारों यज्ञ करने से मिलता है, वो कलयुग में केवल संकीर्तन मात्र से
वेदांत का पाठ किया, मुहर्रम मुहर्रम बार बार पाठ किया, थोड़े से चेत होते फिर अचेत हो जाते, मतलब थोड़े से होश में आते फिर बेहोश हो जाते। जब बार बार किया तभी आकाशवाणी हुई, अरे नारद जी सत्कर्म करो, नारद जी सत्कर्म करो। तो नारद जी कहते हैं मन में, अरे महाराज हम सत्कर्म ही तो कर रहे, कुकर्म थोड़ी कर रहे। बोले इतनी देर से हम वेद वेदांत का पाठ कर रहे, सत्कर्म ही तो है। संतों से जाके पूछा नारद जी ने, तो कोई संत कहते भैया बोले पूजन करो, बोले यज्ञ करो, बोले हवन करो, बोले वेद पढ़ो वेदांत पढ़ो, बोले सब कुछ पढ़ लिया। किसी संत को पता चलता कि नारद जी आ रहे हैं, बोले कह दो आज हमारे संत महाराज का मौन व्रत है, मौन व्रत धारण कर रखा है महाराज ने। और किसी को पता चलता तो कहते हैं कह दो हम तीर्थ यात्रा को निकल गए। महाराज जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो नारद जी मन में विचार करते हैं कि मुझे तपस्या करने के लिए बद्रीनाथ धाम जाना चाहिए। तो जहाँ पर बस करते हैं हमारे सनंदन सनातन और सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जिनकी अल्पायु है, क्योंकि इन्होंने तपस्या की है कई वर्ष तक। हमारा उस तपस्या का फल ये है कि उनकी आयु कभी बढ़ती नहीं कभी घटती नहीं। हे महाराज, जब नारद जी सनत कुमारों के पास पहुंचे तो सनत कुमार कहते हैं, अरे नारद क्या हुआ तुम्हें ऐसा लगता है देखकर कि जैसे किसी ठग का धन चोरी हो गया हो, ऐसे प्रतीत हो रहे हो। बोले महाराज क्या बताऊं तुम्हें, मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, रंग सेतु बांध पर गया, सभी जगह गया, शांति नहीं मिली। बोले मैं गृहस्थों में गया, वहां पर भी मुझे शांति नहीं मिली, क्योंकि वहां पर भी कलयुग का वास है। बोले श्री धाम वृंदावन में गया तो वहां पर भी कलयुग का वास है। बोले भक्ति माता ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा आ गया। बोले आकाशवाणी हुई, बोले आकाशवाणी ने क्या कहा, बोले आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। बोले हमने वेद वेदांत का पाठ किया, मुहर्रम मुहर्रम बार बार पाठ किया, परंतु थोड़े से चेत होते फिर अचेत हो जाते। बोले महाराज अपने वेद वेदांत का पाठ किया। बोले यदि कोई व्यक्ति बीमार हो उसको आम खाने की आवश्यकता है, वो आम मांग रहा है, और आप क्या करो, आम के पेड़ की जो जड़ होती है उसको काट के दे दो, तो क्या उसको वो स्वाद आएगा जो आम में स्वाद आता है? बताइए। अच्छा किस किस को आम पसंद है? अच्छा आपको जड़ काट के दी जाए तो आपको आम जैसा स्वाद आ जाएगा? महाराज जब किसी व्यक्ति को भागवत की आवश्यकता है, उसे वेद रूपी कल्प वृक्ष दिया जाए, तो उसको कल्प वृक्ष की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसको आवश्यकता है उसके फल की। जो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है वो है श्रीमद् भागवत। महाराज नारद जी कहते तो महाराज आप ही सुना दीजिए कथा। बोले ठीक है। बोले कहाँ सुनाई जाए? तो सनत कुमार कहते हैं कि हरिद्वार, जहाँ पर गंगा जी का पावन कलकल, जहाँ पर गंगा जी बह रही हैं, ऐसा पवित्र धाम है हरिद्वार, वहाँ पर चल के हम कथा का आयोजन करते हैं। महाराज सभी वहाँ पर पहुँचते हैं और कथा का आयोजन होता है। गंगा जी के नरम नरम बालों से व्यास मंच बनाया गया, चारों भ्राता व्यास मंच पर आसीन हुए। नारद
जी को आसन लगाया गया, नारद जी विराजमान हो गए। संतों को पता चला तो संत कथा सुनने के लिए आते, और ग्रस्तों को पता चला तो अपने परिवार सहित कथा सुनने के लिए आते। क्यों? क्योंकि देवऋषि नारद जी जो हैं एक जगह कभी रुकते नहीं है, क्योंकि नारद जी का काम ही ये है चलते रहना। तो ऐसे परम संत जो कथा सुन रहे हो, तो ऐसे परम संत के साथ कथा सुनने का अवसर कौन गवाएगा? महाराज नारद जी के साथ सभी भक्तगण आए, वो कथा प्रारंभ हुई। महाराज जब श्री शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि महाराज भक्ति माता को स्थान कहाँ दिया, तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जब सनत कुमारों ने कथा प्रारंभ की, मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण करने के बाद प्रभु का गुणगान किया, महाराज शांति बनाए रखें। जब प्रभु का गुणगान किया तो भक्ति माता प्रकट हुई, परंतु यहाँ पर यदि भक्ति माता वास्तविकता में है तो प्रभु का गुणगान हंसते हुए, नाचते हुए, गाते हुए करेंगे, जैसे कि सनत कुमारों ने किया था। हो नारायण नारायण श्रीमन नारायण